विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो आज हम लोग स्फेरिकल मिरर का क्या करेंगे, उसका रे डायग्राम सीखने की कोशिश करेंगे, कैसे उसका डायग्राम हम बनाते हैं। रे डायग्राम हम लोगों ने पिछले क्लासेस में प्लेन मिरर पढ़ा है, उसके बाद से स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा है, स्फेरिकल मिरर में का कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर के बारे में जाने हैं। आज हम क्या करेंगे, स्फेरिकल मिरर में कैसे रे डायग्राम बनाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे लोग। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्फेरिकल मिरर हमको पता है कि दो मिरर होता है, एक होता है कनकेव मिरर, एक होता है कन्वेक्स मिरर। ये आपको जो दिख रहा है, ये आपको जो दिख रहा है क्या है, कनकेव मिरर है। ठीक है, ये जो है क्या है, कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में ये सारी चीजें पढ़ा है कि जो हमारा ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाने के लिए इसमें हम क्या किए, कोटिंग की है, सिल्वर की क्या हुआ, कोटिंग हुआ है, ताकि जो हमारा रे आ रही है क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुए, ताकि हम देख सके चीजों को। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हम स्फेरिकल मिरर में जो ये जो मिरर है क्या है, कनकेव मिरर है। ठीक ना, कनकेव मिरर में हम लोग ये पॉइंट हम लोग समझ चुके हैं पिछले क्लासेस में, ये पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं लोग, पोल कहते हैं लोग। ठीक ना, और इसके एक स्फेरिकल मिरर को जब हम बनाते हैं, जब हम यहाँ पे जब हम इसको स्फेरिकल मिरर जब बनाएंगे तो उसका जो सेंटर पे, स्फीयर के जो सेंटर पे होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं लोग। ठीक ना, एक पोल जहां होता है, जो पोल किसे कहते हैं लोग, ये दो स्फेरिकल सरफेस होता है, स्फेरिकल सरफेस के सबसे मिड वाले पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं लोग, पोल कहते हैं लोग। वहां से एक पैरेलल, एक परपेंडिकुलर क्या होता है, लाइन निकलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं लोग। यहां से एक लाइन निकलता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फोकस क्या करता है, पास करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं लोग। ठीक ना, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में क्या होता है, एक पॉइंट होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, फोकल पॉइंट कहते हैं लोग। क्या कहते हैं, फोकल पॉइंट कहते हैं। अब फोकस और पोल के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, फोकल लेंथ कहते हैं लोग। यानी कि इस वाले दूरी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, फोकल लेंथ कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, फोकल लेंथ कहते हैं लोग। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं लोग। यानी कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं लोग। इतनी चीजें हम लोगों ने क्या किया, जाना है। ठीक है, तब इसके हम आगे चलते हैं कि इसका रे डायग्राम हम कैसे बनाएंगे। ठीक ना, तो आप लोग को ये दिख रहा होगा क्या, हम आपको जो पिछले इतने दिखाए थे, क्या ये क्या है, कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर में क्या होता है, जो कोटिंग होता है सिल्वर की क्या होता है, बाहर के साइड होता है। लेकिन कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो कोटिंग होता है क्या होता है, अंदर के साइड होता है। जो सिल्वर की कोटिंग हुआ है क्या हुआ, अंदर के साइड हुआ है, इसमें क्या हुआ, बाहर के साइड हुआ है। ठीक ना, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कि हाँ क्या होता है इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, सारी प्लेन मिरर में हम लोग ने पढ़ा। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक ना, जो लाइट रे, जो रे आती है, टकराती है सरफेस पे, उस लाइट को, उस रे को हम लोग क्या कहते हैं लोग, इंसिडेंट रे कहते हैं लोग। ठीक ना, उस रे को हम लोग क्या कहते हैं लोग, इंसिडेंट रे कहते हैं। सरफेस से टकरा के जब वापस जाएगी तो उस रे को हम लोग क्या कहते हैं लोग, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं लोग। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं लोग। ठीक ना, यहां से क्या हुआ, लाइट आई, ठीक ना, यहां पर टकराने के बाद क्या हुआ, इससे क्या हुआ, फोकस, जैसे कि अभी बताया कि कौन लाइट कहां से जाएगी तो किससे क्रॉस करेगी, तो हम आपको सिर्फ इंसिडेंट या रिफ्लेक्टेड बता रहे हैं। मतलब आएगी सरफेस से टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगा, वो वापस की तरफ जाएगी। ठीक है, वापस जाएगी तो जो आई है उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, इंसिडेंट रे, और जो गई है टकराने के बाद उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे लोग। क्या कहेंगे लोग, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे लोग। ठीक है, और उसके बाद से हम क्या करेंगे, जो हमारा सरफेस है, सरफेस से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, नॉर्मल कहते हैं लोग। ठीक ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, नॉर्मल कहते हैं लोग। ठीक है, और इंसिडेंट नॉर्मल के बीच की जो एंगल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं लोग। ठीक ना, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के जो एंगल होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, इस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे लोग, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे लोग। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। ऐसे ही सेम टू सेम क्या है, कनकेव मिरर में भी है। ये क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे होगा, ये क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा, ये क्या होगा, नॉर्मल होगा। इस दोनों के बीच की एंगल को हम लोग क्या कहते हैं लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं लोग। ठीक ना, सेम चीजें हैं। ये जो बीच का ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये क्या है, पोल है। इन दोनों के बीच में क्या होगा, फोकस होगा।
इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, रे डायग्राम के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए क्या, कनकेव मिरर जो होता है, कनकेव मिरर का जो फिगर होता है ऐसे होता है, मतलब कर्व गुफा की तरह होता है, और कन्वेक्स का जो होता है बाहर की तरफ निकला होता है, ठीक है। तो हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कि कर्व मिरर होता है फॉर्म द पार्ट ऑफ द हॉलो ग्लास स्फीयर। एक हॉलो क्या होता है, ग्लास स्फीयर होता है, उसको हम एक पूरा हॉलो ग्लास स्फीयर के तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है, कर्व जो क्या होता है, कर्व सरफेस होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। स्फेरिकल मिरर को, जैसे कि गोला क्या स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर को कट करके बीच में से काट देंगे। कट करने के बाद क्या होता है, इसमें पॉलिशिंग किधर करते हैं, अंदर करते हैं कि बाहर करते हैं। अगर पॉलिश बाहर की तरफ करते हैं तो ये क्या बनेगा, कनकेव मिरर बनेगा। अगर कोटिंग अंदर की तरफ करते हैं तो क्या बनेगा, कन्वेक्स मिरर बनेगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा, कनकेव मिरर, ये क्या हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। कोटिंग किधर करते हैं वो डिपेंड बताएगा कि हाँ कौन सा मिरर बनेगा, ठीक है। तब देखो ये क्या बोल रहा है, कनकेव मिरर क्या होता है, कनकेव मिरर कर्व मिरर होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है, कहता है हॉलो क्या होता है, अंदर मतलब कर्व सरफेस। कनकेव मिरर क्या होता है, कर्व सरफेस होता है। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है किधर होता है, रिफ्लेक्टिंग, मान लो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो लाइट है रिफ्लेक्ट किसकी तरफ होगा, यानी कि अंदर की तरफ होगा। यहाँ पाने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। यानी कि जो रिफ्लेक्शन हो रहा है किधर हो रहा है, अंदर की तरफ हो रहा है। कर्व सरफेस के अंदर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। कोटिंग इसका कहाँ होता है, बाहर होता है, ठीक ना। अब देखो यही सेम कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कर्व सरफेस होता है। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है कहता है आउटर साइड होता है, यानी कि क्या, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है क्या होता है, आउटर साइड की तरफ होता है। क्या होता है, आउटर साइड की तरफ होता है। अभी हम रे डायग्राम बताएंगे कैसे क्यों हम ऊपर ही किए हैं इसको, ठीक है ना। अभी सब सारी चीजें हम आपको समझाएंगे, ठीक ना। तो आपको समझ में आया, ये क्या है, कनकेव मिरर है, ये क्या है, कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। जो हमारा मेन मुद्दा है क्या, रे डायग्राम, कैसे डायग्राम को बनाएंगे, कैसे लाइन जाएगा, तो कहां से क्रॉस करेगा, कनकेव और कनकेव मिरर में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक चीज हमको पता है नॉर्मली क्या है, ये क्या है, कनकेव मिरर है। ये क्या है हमारा, कनकेव मिरर है। ये क्या है, कन्वेक्स मिरर है, ठीक ना। ये क्या है, कन्वेक्स मिरर है। एक चीज हमको पता है कि ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है, फोकस है। ये क्या है, पोल है। इतना हमको पता होना चाहिए रे डायग्राम के लिए, ठीक ना। एक चीज ध्यान रखना, देखो जो इंसिडेंट रे है, जो कभी भी याद रखना, कभी भी इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक ना, पैरेलल है, तो हमेशा जो रिफ्लेक्टेड रे है हमेशा फोकस से क्रॉस करेगी। जो इसका रिफ्लेक्टेड रे है हमेशा क्या करेगी, फोकस से क्या करेगी, क्रॉस करेगी। कनकेव मिरर में क्या होता है, जो इंसिडेंट रे पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है कहां से क्रॉस करेगी, फोकस से। और सेम होगा कन्वेक्स मिरर में भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक ना। ये हमारा क्या है, कनकेव मिरर है। ये क्या है, कन्वेक्स मिरर है, ठीक ना। अब यहां पर देखो, यहां पे कन्वेक्स में इंसिडेंट रे क्या हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, तो क्या होगा, तो कहां से क्रॉस होगा, फोकस से क्रॉस होगा। कनकेव में भी पढ़े, कन्वेक्स में भी क्या होगा, फोकस से ही क्रॉस होगा। कन्वेक्स में भी क्या होगा, फोकस से ही क्रॉस होगा। लेकिन क्या होगा, वर्चुअल, यानी कि फोकस से क्रॉस होगा। ये क्या हो रहा है, फोकस की तरफ जा रहा है। जब इसका वर्चुअल डायग्राम बनाते हैं तो कहां होगा, फोकस यहां पे आ रहा है, यानी कि फोकस से ही क्रॉस होगा, ठीक है। तो एक चीज समझ में आ गया कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर इंसिडेंट रे जा रहा है तो कहां से क्रॉस करेगा, फोकस से क्रॉस करेगा, चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक ना। ये क्या है, कनकेव, ये क्या है, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, ये भी क्या, अब देखो सेम चीज है। ये क्या है, कनकेव मिरर। ये क्या है, कन्वेक्स मिरर है, ठीक ना। अब यहां पर देखो क्या, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब इंसिडेंट रे फोकस के थ्रू पास हो रहा है, तो फोकस के थ्रू पास हो रहा है, अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास होगा, जो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे इंसिडेंट रे क्या हो रहा है, आ रहा है, ठीक ना। इंसिडेंट रे क्या हो रहा है, आ रहा है, ठीक ना। इंसिडेंट रे आ रहा है तो कहां से, फोकस से अगर क्रॉस हो रहा है, फोकस से अगर क्रॉस हो रहा है
तो जो रिफ्लेक्टेड रे है प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना। अब सेम टू सेम, अब सेम क्या होगा हमारे कन्वेक्स मिरर में भी होगा, यानी कि जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है ये क्या है, फोकस है, फोकस की तरफ आ रहा है, यानी कि ये जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे क्या होगा, फोकस की तरफ आने वाला लाइट क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक ना। ठीक है, दो चीज हम समझ गए, एक इंसिडेंट रे क्या हो रहा है, पैरेलल आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, एक इंसिडेंट रे क्या हो रहा है, फोकस की क्या हो रहा है, फोकस से क्रॉस कर रहा है। दो चीजें हम समझ में आ गया कि क्या होगा, एक क्या होगा डायरेक्ट पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, एक क्या होगा फोकस के थ्रू जाएगा, ठीक है। अब तीसरा चलते हैं हम। तीसरा लाइन क्या कर रहा है, इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो सेंटर जो रिफ्लेक्टेड रे वो भी क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होगा, वापस चला जाएगा, जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा। यानी कि जो यहाँ पे इंसिडेंट रे है क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है, यहाँ टकरा रहा है, अब टकराने के बाद क्या होगा, वो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है फिर से क्या होगा, उसी से क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा, यानी कि फिर से क्या होगा, उसी से क्या हो जाएगा, जिस रास्ते आ रहा है उसी रास्ते से क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा, जिस रास्ते से आ रहा है उसी रास्ते से क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा। सेम टू सेम क्या होगा, कन्वेक्स मिरर में भी होगा, सेम टू सेम क्या होगा, कन्वेक्स मिरर में भी होगा। जैसे ही इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रहा है, टकराने के बाद क्या होगा, इसी के थ्रू क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, ठीक ना, समझ में आया। तो ये क्या है, कनकेव मिरर, ये क्या है, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो आगे चलें, अब आगे देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर पोल पे जाकर टकरा रहा है, पोल पे टकराने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद, तो जो हमारा ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, जितना एंगल इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, यानी कि जितना एक प्रिंसिपल एक्सिस को क्या ले लिए, नॉर्मल मान लिए, तो यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जितना एंगल ये होगा उतने ही एंगल पे क्या होगा, ये भी क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है ना। सेम टू क्या होगा, कन्वेक्स मिरर में भी होगा, जितने एंगल से यहाँ पे आ रहा है उतने ही एंगल से क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो यानी कि ये θ1 इक्वल टू क्या होगा, θ2 होगा, यहाँ पर भी θ1 इक्वल टू θ2 होगा, दोनों के केस में क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ये क्या है, कनकेव है, ये क्या है, कन्वेक्स है, ठीक है। कितने लाइन हम जान गए, 4 लाइन। पहला क्या, इंसिडेंट रे क्या होगा, पैरेलल जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे क्या हो जाएगा, फोकस से जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे क्या हो जाएगा, पोल पे जाकर टकराएगा, ठीक है। तो इतना 4 लाइन हम क्या समझ लिए। तो आगे चलें, अब देखो हमने कौन सा 4 लाइन सीखा है, यही तो 4 लाइन सीखा है, क्या कि अगर पैरेलल आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, अगर फोकस से जा रहा है तो पैरेलल जाएगा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रहा है इसी लाइन से क्या जाएगा, वापस चला जाएगा, अगर पोल पे जाकर टकरा रहा है जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल क्या होगा, ये फॉर्म करके क्या होगा, रिफ्लेक्टेड क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। 4 डायग्राम हम जाने कनकेव और कन्वेक्स के बारे में, ठीक है। ये किसका डायग्राम है, कनकेव का, किसका डायग्राम है, कनकेव का। ये डायग्राम किसका है, कन्वेक्स का। ये किसका है, कन्वेक्स का। क्या हम पैरेलल जाएगा तो किससे हो जाएगा, फोकस के थ्रू क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा, ठीक ना। अब फोकस के थ्रू आ रहा है तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू आ रहा है, जिस रास्ते से आ रहा है उसी रास्ते से क्या जाएगा, वापस चला जाएगा। और तीसरा क्या पड़े, पोल पे जितना एंगल ये फॉर्म करेगा उतना ही एंगल पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये 4 डायग्राम हम पढ़े हैं, ठीक है ना। तो रे डायग्राम फॉर्म बाय द इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव। अब मान लो ये तो हमारा रे डायग्राम हो गया, अब इमेज कैसे फॉर्म करेगा कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो देखो, अगर ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर की सबसे पहले हम बात करते हैं, कनकेव मिरर की सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, कनकेव मिरर की बात करते हैं। कनकेव मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होते हैं, कहां पर अगर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो इमेज कहां बनेगा, कैसे निकालेंगे इसका वैल्यू। तो वैल्यू हम क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला निकालेंगे जो अगले लेक्चर में है, ठीक है। हम डायग्राम यहाँ बात करें, डायग्राम से हम कैसे पता कर सकते हैं कहाँ इमेज बनेगा। देखो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि देखो अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, इनफाइनाइट का मतलब बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत दूर है, यानी कि क्या इनफाइनाइट पे है, तो यहाँ पे दो लाइन लेके जाओ, 2 लाइन लेके जाओ। क्या 2 लाइन कौन से लेके जाओ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या करते हैं, 2 लाइन को हम लेके जाते हैं, 2 लाइन को लेके जाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। एक चीज पता है, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब लाइन जाता है तो जितने रे होते हैं कहाँ जाके मिलता है, फोकस पे, यानी कि उसका रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जाएगा, फोकस पे जाएगा। जो इसका रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जाके मिलेगा, फोकस पे जाके क्या करेगा, क्रॉस करेगा। यानी कि जो इनफाइनाइट पे, जो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, जो उसका इमेज है फाइनली कहाँ बनेगा, फोकस की,
फोकस पे जाके क्या करेगा, उसका इमेज बनेगा। जो फाइनल जो इनफाइनाइट पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जो उसका सामने जब कनकेव मिरर रख रहे हैं, तो जो उसका ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा कहां बनेगा, फोकस पे जाके बनेगा। कब, जब ऑब्जेक्ट का हो इनफाइनाइट पे हो, ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा क्या है पीछे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा क्या है पीछे है, जैसे कि यहां पर देखो, जैसे कि ये क्या है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट ए बी है, तो यहां से क्या करते हैं, हम दो लाइन निकालते हैं, हमेशा दो लाइन लेके जाना, एक पैरेलल लेके जाना, एक क्या करना, सेंटर ऑफ कर्वेचर या फोकस से लेके जाना, ठीक है ना। तो हम दो लाइन लेके चलना है, एक क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस की क्या कर रहे हैं, पैरेलल लेके जा रहे हैं। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, फोकस से क्या होगा, क्रॉस होगा, फोकस से क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है। जब फोकस से क्रॉस हो रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा लाइन हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जा रहे हैं, और जिस रास्ते से लेके जा रहे हैं उसी रास्ते से कार्य वापस आ जा रहा है। तो यानी कि अब जो पॉइंट जहां मिल रहा है, कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है, यानी कि जो इसका इमेज बनेगा ये बनेगा। यानी कि ऑब्जेक्ट अगर थोड़ा सा पीछे है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो जो हमारा इमेज बनेगा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा और छोटा बनेगा, बीच में बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक ना, जो इमेज बनेगा, ठीक ना। ठीक, अब बात करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा पीछे रख रहे हैं, ठीक ना, थोड़ा सा पीछे रख रहे हैं, अब देखो, अब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दे रहे हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख रहे हैं, तो यहां से भी हम क्या करेंगे, दो लाइन लेके जाएंगे। कौन सा दो लाइन लेके जाएंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाएंगे, तो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे जो है क्या करेंगे, फोकस से हम क्रॉस कराएंगे, और फिर से फोकस से जब हम क्रॉस कराएंगे, एक क्या करेंगे, फोकल लेंथ से क्रॉस करा रहे हैं, तो क्या होगा, फोकल लेंथ से जाने वाली इंसिडेंट लाइन क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हो जाएगा। जब पैरेलल हो जाएगा तो एक चीज देखोगे, जो दोनों पॉइंट मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। इस दो लाइन लिए, दोनों लाइन का कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे मिल रहा है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारा ऑब्जेक्ट इमेज जो फॉर्म होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, अगर ऊपर इमेज है तो ऊपर ऑब्जेक्ट है, तो उसका जो इमेज होगा जस्ट क्या होगा, नीचे बनेगा। एक चीज हम आपको बताए हैं क्या, अगर सेम साइड में बन रहा है, अगर ऑब्जेक्ट जिस साइड है उसी तरफ उसी साइड क्या हो रहा है, इमेज बन रहा है, तो उसे हम इरेक्ट कहते हैं लोग। उसके नीचे बन रहा है तो उसे हम इन्वर्टेड कहते हैं लोग, ठीक ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, इन्वर्टेड कहते हैं लोग। यानी कि इसका इमेज कहाँ बन रहा है, नीचे बन रहा है, तो ये क्या होगा, इन्वर्टेड हो गया, ठीक है। अब देखो, ये हो गया तीसरा ऑब्जेक्ट क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखे हैं। और दूसरा देखो, अब क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख रहे हैं। ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, कहाँ रख रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। क्या रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख रहे हैं। तो जो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, दो लाइन लेके लेंगे, दो लाइन कौन सा, एक हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस की क्या करेंगे, पैरेलल लेके जाएंगे, तो क्या होगा, फोकस से क्या होगा, लाइन क्या करेगी, क्रॉस करेगी, ठीक ना, फोकस से क्या करेगी, क्रॉस करेगी। और दूसरा लाइन क्या कर रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि यहां से हम दूसरा कलर ले रहे हैं, यहाँ पे यहां से क्या होगा, एक लाइन ये लेके जा रहे हैं, जैसे लाइन ये जा रहा है वैसे लाइन क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा, यानी क्या होगा, पीछे जाके बन रहा है इसके। यानी कि जो हमारा इमेज बनेगा, इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ बन रहा है इमेज। यानी कि इमेज कौन सा इमेज बन रहा है, इनवर्टेड बन रहा है, यानी कि नीचे बन रहा है, ठीक ना। और क्या ऑब्जेक्ट से क्या हो रहा है, बड़ा बन रहा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखोगे तो इमेज क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक ना, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो तीसरा क्या बोल रहा है, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख रहे हैं, जब हम ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को जब हम फोकस पे रख रहे हैं, तो यहां से भी क्या करेंगे, दो लाइन लेके जाएंगे, एक लाइन पैरेलल लेके जाएंगे तो फोकस से निकलते हुए जाएगा, ठीक ना, और एक लाइन को हम क्या कर रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जा रहे हैं, फिर से वापस जाएगा। मतलब कि यानी कि जो अगर हम अगर फोकस पे अगर हम ऑब्जेक्ट के रख रहे हैं, किसी इनफाइनाइट इमेज बनेगा, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा इमेज बनेगा कि नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। यानी कि बाहर जाकर रे अगर कहीं आपस में मिली तो शायद इमेज बने, और नहीं अगर आपस में मिलेगी तो नहीं इमेज बनेगा। मतलब बाई चांस वाला फिनोमिना है। यहाँ पे इमेज बनने की पॉसिबिलिटी क्या है, बहुत कम है। यानी कि इमेज नहीं बनेगा, यानी कि हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि इसका इमेज बनेगा क्या होगा, इनफाइनाइट पे बनेगा, बहुत दूर बनेगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को हम फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हम फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख रहे हैं, तो यहां से भी जो दो लाइन हम खींचेंगे, तो एक लाइन क्या करेंगे, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हम पास करा रहे हैं, जैसे जा रहा है वैसे ही क्या वापस हो जा रहा है, एक क्या करे, पोल पे डायरेक्ट रे को क्रॉस
पोल पे हम क्या करें, इंसिडेंट रे को हम फेंक रहे हैं, ठीक ना। पोल पे जब जाएगा जैसे क्या होगा, एंगल ये होगा उतना ही एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यानी कि एक चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वर्चुअल इमेज, पीछे इमेज बन रहा है, या क्या हो रहा है, पीछे इमेज, पीछे लाइन जाके क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। यानी कि पीछे लाइन जुड़ रहा है, इमेजिनरी लाइन लगा के हम क्या करें, दो लाइन को जोड़ रहे हैं। यानी कि जो इमेज बन रहा है क्या बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है। यानी कि ये ध्यान रखना, यानी कि कनकेव मिरर में अगर फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, जो इमेज बनेगा क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा। अब पीछे बनेगा और बड़ा बनेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या इतना साइज है, इसका साइज कितना, इतना, यानी कि जो इमेज का साइज क्या होगा, बड़ा साइज बनेगा, ठीक है ना। ये रहा कितना, 5, 1 2 3, 1 2 उधर तक 4 6 इमेज हम बता दिए। कौन कौन सा, अब देखो आपको दिखा दे रहे हैं कौन कौन सा हम सीखे हैं। देखो कौन सा कलर ले, ये हमारा क्या है, कनकेव मिरर है, ठीक है ना। ये रुक जाओ, ये हमारा क्या है, कनकेव मिरर है, ठीक ना। ये क्या है, कनकेव मिरर है। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक ना। और ये क्या है, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और ये क्या है, फोकस है। हमको पता है इमेज कहाँ कहाँ था, जो हमारा मान लो इमेज कहाँ था, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ कहाँ रखें, एक तो यहाँ पर रखें, एक मिनट, एक यहाँ पर रखें, और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट थोड़ा पीछे रखें, और तीसरा ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखें, और चौथा ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखें। अब पांचवा इमेज कहाँ रखें, पांचवा ऑब्जेक्ट कहाँ रखें, फोकस पे रखें। और छठवां ऑब्जेक्ट कहाँ रखें, फोकस और पोल के बीच में रखें। ये आपको, ये क्या है, पोल है, ठीक है। तो देखो एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे, हमेशा ध्यान क्या रखना कि देखो अब इसी का उल्टा कर दो। मान लो ऑब्जेक्ट क्या लिखे, इनफाइनाइट, और उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड, और उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में, और फोकस पे, फोकस सेंटर ऑफ पोल के बीच में। यानी कि इसके उल्टा कर दो, यानी कि जो 5 है ना, जो 5 है इसको एक नीचे कार लिख दो, एक लिख दो, ठीक है ना। और जो 4 है यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या लिख दो 3, यहाँ पे क्या लिख दो 4, यहाँ पे क्या लिख दो 5, ठीक है ना। अभी छठवे के बताएंगे। तो यानी कि एक चीज ध्यान रखो, अगर हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रख रहे हैं, तो जो इमेज है कहां बनता है, इमेज कहां बनता है, फोकस पे बनेगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जस्ट बियॉन्ड, पीछे अगर हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट कहां रख रहे हैं, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर से जस्ट पीछे रख रहे हैं, जो इमेज बनेगा कहां बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। यानी कि कहां इमेज इसका कहां बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के क्या होगा, बीच में, मिड में कहीं बनेगा, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं बनेगा। अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख रहे हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख रहे हैं, जो इसका इमेज बनेगा कहां बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट को अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रख रहे हैं, जो इमेज बनेगा क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, जस्ट बियॉन्ड बनेगा, ठीक ना। अगर हम फोकस पे, अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख रहे हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख रहे हैं, फोकस पर रख रहे हैं, जो इमेज बनेगा कहां बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा। जो इमेज बनेगा कहां बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा। ट्रिक कुछ समझ में आया, ट्रिक कि यानी कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे उल्टा कर दो। यानी कि इनफाइनाइट वाला फोकस से बनेगा, अब बियॉन्ड वाला क्या होगा, फोकस और सेंटर के बीच में बनेगा, सेंटर वाला जस्ट नीचे बनेगा, सेंटर ऑफ फोकस से रहेगा तो क्या होगा, जस्ट इसके पीछे बनेगा, और फोकस होगा तो क्या पोल पे बनेगा। अगर छठवां इमेज क्या, फोकस और पोल के बीच में है, फोकस और पोल के बीच में है ऑब्जेक्ट, ये हमेशा ये याद रखना हमेशा। अगर ऑब्जेक्ट जो है फोकस एंड पोल के बीच में होगा, जो इसका इमेज बनेगा किधर बनेगा, इसका जो इमेज होगा कहां बनेगा, इधर बनेगा। इसका जो इमेज होगा कहां बनेगा, इधर बनेगा, ठीक है ना। कहां, वर्चुअल इमेज बनेगा। कौन सी इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा,
ठीक है ना, अब बड़ा बनेगा। ये समझ में आया? 6 इमेज बताएं, 6 ऑब्जेक्ट को मतलब कहाँ कहाँ रखा जाएगा, तो इमेज इससे कहाँ कहाँ बनेगा। तो यही सारी रे डायग्राम है जो हम आपको पीछे का किए बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं? पैरेलल जाएगी, फोकस से जाएगा, फोकस से मिलती हुई लाइन पैरेलल जाएगी, और पैरेलल मतलब यही सारा मतलब ऑब्जेक्ट जो है, मतलब ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर रखते हैं तो कहाँ बनता है इसका इमेज, क्या होगा, फोकस से क्रॉस होगा। हाँ, फोकस से पास हो रही तो पैरेलल जाएगा, और पैरेलल जा रही है तो फोकस से लाइन क्रॉस होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, फोकस से जा रहा है तो पैरेलल क्रॉस होगा, और पैरेलल जा रही है तो फोकस से क्रॉस होगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, लाइन क्या होगा, तीन यहाँ पे देखो, तीनों लाइन के लिए चल रहे हैं। पैरेलल जा रहा है तो फोकस से क्रॉस होगा, फोकस से जा रहा है तो पैरेलल से जाएगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या होगा, वापस आ जाएगा। 4 रे डायग्राम हम सीखने की कोशिश किए। ये क्या है, कनकेव मिरर है, यानी कि क्या हुआ, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, ये जो है क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। दोनों को कंबाइन कर दिया गया तो ऐसे क्या हुआ, उसका डायग्राम आ रहा है। ठीक है, देखो ये आपका क्या है, एनसीईआरटी का चार्ट है। ठीक है ना, अब देखो अगर ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट पे रख रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट पे रख रहे हैं तो जो इमेज बनेगा कहाँ बनेगा, फोकस से बनेगा। और जो इमेज का साइज होगा, जो इमेज का साइज होगा क्या होगा, हाईली डेमिनिसेड होगा। हाईली डेमिनिसेड का मतलब कि छोटा होगा, काफी छोटा इमेज बनेगा। ठीक है ना, काफी क्या होगा, छोटा इमेज बनेगा। ठीक है ना, पॉइंटेड साइज का एक बिंदी की तरीके से क्या होगा, एक उसका इमेज बनेगा। ठीक है ना, और जो नेचर होगा इमेज का क्या होगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड मतलब नीचे, रियल मतलब कि एक्चुअली लाइन क्या होगा वहां पे जाके मिलेगा, मिलने से क्या होता है, इमेज फॉर्म होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं लोग। और इन्वर्टेड मतलब क्या होगा, नीचे बनेगा। आपको हम फिगर पूरा बना के दिखाए हैं। ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर होगा तो इमेज कहां बनेगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। और जो साइज होगा इमेज का क्या होगा, डेमिनिस्ड होगा, मतलब छोटा होगा। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट क्या होगा, छोटा होगा। इनफाइनाइट होगा तो बहुत छोटा होगा इमेज। ठीक है ना, जो इमेज बनेगा क्या बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। एक चीज हमको पता है, जितना इमेज बन रहा था क्या बन रहा था, रियल और इन्वर्टेड बन रहा था। लेकिन कनकेव में लास्ट वाला जो था, पोल और सेंटर के बीच में, पोल और फोकस के बीच में जो ऑब्जेक्ट रख रहे थे, उसका इमेज जो बन रहा था क्या बनता, वर्चुअल बन रहा था। क्या मतलब, वर्चुअल बना था। इरेक्ट मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट था उसी साइड क्या होता है, इमेज बन रहा था। इसलिए क्या होगा, ये क्या होगा, लास्ट वाला जो होगा क्या होगा, पोल और फोकस के बीच में उसका जो नेचर होगा इमेज का क्या होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। ठीक है ना, और उसका साइज क्या होगा, इमेज का क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है ना, कम जब हम पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो क्या होगा, मिरर के पीछे बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। ठीक है ना, और फोकस क्या होगा, इमेज इनफाइनाइट बनेगा, हाईली बड़ा होगा, इनलार्ज होगा, काफी बड़ा देखने को मिलेगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में होगा तो क्या होगा, बियॉन्ड सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा पीछे बनेगा, जो बड़ा होगा और रियल और इन्वर्टेड होगा। अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखें तो उसका इमेज भी क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, लेकिन सेम साइज का होगा, लेकिन क्या होगा, उल्टा होगा और रियल होगा। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। तो कन्वेक्स मिरर में अब तो हम क्या कहिए, कनकेव मिरर का हम पूरा पढ़ लिए, इमेज कैसे फॉर्म, उसका रे डायग्राम क्या होता है और इमेज कैसे फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट का। अब हम कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। देखो कन्वेक्स मिरर में दो ही केस आते हैं, दो ही केस है, एक तो इनफाइनाइट पे और दूसरा केस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास या पोल के बीच में कहीं भी इमेज को फॉर्म करते हैं। देखो अगर ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट में रखना है तो सिंपल सी बात है, जो इसका इमेज फॉर्म होगा कहाँ होगा, फोकस पे होगा। यानी कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हम अगर इनफाइनाइट पर रख रहे हैं, जो इसका इंसिडेंट रे होगा फोकस के क्या होगा, सेंटर से कर्वेचर प्रिंसिपल एक्सिस जैसे ही पैरेलल जाएगा वैसे ही क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और पैरेलल जाती हुई लाइट क्या होगा, फोकस से क्या होगा, वापस चला जाएगा। यानी कि इसका जितना भी रे, इसका वर्चुअल डायग्राम है, वर्चुअल रे है, सब कहाँ जाएगा, फोकस पे जाके मिलेंगे। यानी कि जो इसका ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा पीछे या पोल कहीं भी इमेज हो, कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखा गया हो, जो इसका इमेज बनेगा पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ही बनेगा। कहीं भी इमेज ऑब्जेक्ट को रखा जाए, जो इसका इमेज बनेगा कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, फोकस और पोल के क्या होगा, बीच में ही बनेगा। ठीक है, यानी कि क्या होगा, यहाँ पर रखा गया तो इंसिडेंट रे जाएगा और रिफ्लेक्टेड रे है तो ये क्या होगा, वर्चुअल इमेज क्या होगा, फोकस से क्रॉस करेगी। अगर फोकस से जाने वाली लाइन क्या करेगी, जो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो जिस लाइन से जा रहा है उसी लाइन से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इस लाइन से जा रहा है उसी लाइन से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, जो इसका इमेज फॉर्म होगा कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। जो इसका इमेज बनेगा कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो यानी कि फोकस और पोल के बीच में ही उसका क्या होगा, इमेज बनेगा। ठीक है, इतना सी समझ में आया। तो चलो आगे चलते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, जो इमेज होता है, एक तो इनफाइनाइट वाला पोजीशन हो गया, एक क्या होगा, बिटवीन द इनफाइनाइट एंड पोल के बीच में जो हम
ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो दो ही केस बनेगा। एक क्या होगा, फोकस पे बनेगा, एक जो इनफाइनाइट होगा कहाँ बनेगा, फोकस बनेगा बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा, फोकस पे बनेगा। अगर हम इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं रख रहे हैं तो जो चीज पोल और फोकस के बीच में ही, मिरर के पीछे फोकस और पोल के बीच में ही इमेज फॉर्म होगा, ठीक है ना। और साइज क्या होगा इमेज का, दोनों में क्या होगा, छोटा साइज होगा। मतलब यानी कि कन्वेक्स मिरर हमेशा क्या करता है, छोटा इमेज बनाता है, ठीक है ना। डेमनिस्ट क्या होता है, साइज, हाईली डेमनिस्ट कहाँ होता है, जब इनफिनाइट होगा, और जो इनफिनाइट और पोल के बीच में होगा वो क्या होगा, डेमनिस्ट का मतलब छोटा होगा। बहुत छोटा कब होगा, जब इनफिनाइट होगा। और नेचर क्या होता है इमेज का, वर्चुअल, यानी कि कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज और इरेक्ट बनाता है, मतलब जिस तरफ ऑब्जेक्ट रहता है उसी तरफ क्या होता है, इमेज फॉर्म होता है। और क्या होता है, वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है कौन, कन्वेक्स मिरर, ठीक ना। याद रखना, कनकेव मिरर सिर्फ एक ही वर्चुअल इमेज बनाता है, कब, जब पोल और फोकस के बीच में क्या ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अब क्वेश्चन पहला देखो क्या कर रहा है कि डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव मिरर, यानी कि कनकेव मिरर क्या होता है, यानी कि ये क्या होता है हमारा, ये हमारा क्या होता है, कनकेव मिरर है। ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये हमारा क्या है, इस दोनों के बीच में क्या होता है, फोकस होता है। इस दोनों के बीच में क्या होता है, पोल, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग पोल कहते हैं लोग। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं लोग। प्रिंसिपल एक्सिस पे हो, प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं लोग, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं लोग। प्रिंसिपल फोकस कहते हैं लोग। अब प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, दी प्रिंसिपल फोकस इज ए पॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन द क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल इज द मिड पॉइंट। मतलब कि क्या होता है, सेंटर प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, एक पॉइंट है जो क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के क्या होता है, मिड में प्रेजेंट होता है, एकदम बीचा बीच में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या कर रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल कितना दिया हुआ, 20 सेंटीमीटर दिया है। तो फोकस लेंथ पूछ रहा है, यानी कि एक चीज तुमको पता है, ये क्या है, हमारा कनकेव मिरर है। ये क्या है, ये मान लो स्फेरिकल ही है, स्फेरिकल मिरर है। तो हमको एक चीज पता है, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये क्या है, रेडियस है। इस दोनों के बीच में, इस दोनों के बीच में क्या होता है, फोकस होता है। तो एक चीज पता है यहाँ पे, इसको हम लोग क्या करते हैं लोग, फोकस करते हैं लोग, फोकल लेंथ करते हैं लोग, क्या करते हैं लोग, फोकल लेंथ। इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, दोनों का इक्वल वैल्यू होता है, फोकल लेंथ कहते हैं। यानी कि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं 2f इक्वल टू क्या दिया, r होता है, ठीक ना। तो यानी कि हाँ, हमारा रेडियस जो दिया हुआ है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी कि इसका वैल्यू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है फोकस लेंथ क्या होगा, यानी कि यहाँ पर फोकस लेंथ इक्वल कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है, तो अपन 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, इसका फोकस लेंथ आ जाएगा, ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेम द मिरर कैन गिव द इरेक्ट और इनलार्ज इमेज। इरेक्ट मतलब सीधा, और इनलार्ज मतलब मिरर का नाम बताना है जो क्या कर रहा है, सीधा इमेज बना रहा है, और क्या कर रहा है, बड़ा इमेज बना रहा है। यानी सीधा इरेक्ट कौन बनाता है, इरेक्ट इमेज क्या बनाता है, दो कंडीशन हो सकता है। एक तो क्या होगा, इरेक्ट कौन बनाता है, कनकेव और कन्वेक्स, दो मिरर है। इरेक्ट मतलब जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ क्या हुआ, इमेज फॉर्म हो रहा है, उसी तरफ क्या हो रहा है, इमेज फॉर्म हो रहा है। यानी कि कनकेव में एक ही कंडीशन हो सकता है, कब, जब क्या हो, ऑब्जेक्ट पोल और ये क्या है, फोकस और पोल के बीच में हो, तभी क्या हो सकता है, हमारा इमेज जो बनेगा इरेक्ट बनेगा, उसी तरफ बनेगा। लेकिन हमारा कन्वेक्स मिरर जो होता है हमेशा हमेशा क्या करता है, इरेक्ट ही बनाता है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट होता है उसी तरफ क्या करता है, इमेज को बनाता है, लेकिन वर्चुअल बनाता है। हमको कनकेव में पता है जो इमेज होता है क्या करता है, हमको एक चीज पता है क्या, कि कन्वेक्स मिरर हमेशा क्या करता है, जो वर्चुअल इमेज बनाता है हमेशा छोटा बनाता है, और हमारा कनकेव मिरर का जो वर्चुअल इमेज होता है क्या होता है, बड़ा बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा इमेज बनेगा, कनकेव मिरर बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा, जो क्या कहते हैं, इरेक्ट बनाएगा, जो बड़ा बनाएगा। कौन बनाता है, कनकेव मिरर बनाता है, कब, जब ऑब्जेक्ट को हम पोल और फोकस के बीच में रखते हैं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा क्या हो जाएगा, कनकेव मिरर हो जाएगा। अब चौथे क्वेश्चन करते हैं, व्हाई डू प्रीफर द कन्वेक्स मिरर इज ए रियल व्यू मिरर वेसाइकल। हम जो वेसाइकल है, जो हमारा कार है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, उसमें हम कन्वेक्स मिरर का यूज हम क्यों करते हैं, कन्वेक्स मिरर का यूज हम क्यों करते हैं, ताकि इसलिए देखो अब इसका आंसर तुम खुद सोचो।
सोच लिए तो बता रहा हूं मैं। तो कन्वेक्स मिरर का हम अपने कार में, मोटरसाइकिल में इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें पीछे क्या दिखता है, शीशा है, शीशे के जो हम शीशे में देखते हैं पीछे का पूरा, पीछे कार है, गाड़ी है, मान लो ट्रक है, बैलगाड़ी है, बहुत कुछ पीछे है, तो उसको क्या करना है, एक बड़े से चीज को एक पॉइंट में, एक छोटे चीजों में दिखाना, मतलब छोटे एक शीशे में क्या करना हमको दिखाना है। लेकिन कनकेव मिरर में क्या होता है कि एक बड़ा दिखाएगा, मान लो तुम बड़ा दिखाएगा, तुम देखते ही रह जाओगे कि ये है क्या, मतलब पास से देखोगे यार ये तो बड़ा, बहुत बड़ा है यार, तो कैसे पहचानोगे कि हाँ, कि कैसे पहचानोगे कि अच्छा ये ट्रक है कि गाड़ी है कि कार है कि पीछे आदमी है, क्या है। कन्वेक्स मिरर क्या करता है, एक बड़े से चीज को, बड़ा सा ट्रक है, इसे छोटे से फार्म शीशे में क्या करता है, फोकस पे जाकर करता है, दिखा देता है इमेज को। इसलिए हमारे साइकिल में क्या होता है, कन्वेक्स मिरर का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आप लोग को रे डायग्राम अच्छे से समझ आया होगा कि हाँ कैसे इंसिडेंट रे होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, ये सारी चीजें हम लोग क्या क्या समझ लिए। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसका जितना भी पीडीएफ है कहाँ जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर जाएगा, और जितना भी अपडेट है कहाँ जाएगा, इंस्टाग्राम पर जाएगा। तो जाइए जुड़िए, क्लासेस कीजिए अच्छे से। तो थैंक यू सो मच। बेस्ट।